हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल पाठशाला भाई महेश में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस के एमसीक्यू क्वेश्चन के। ये वीडियो देख लेने के बाद आपके साइंस के 20 क्वेश्चन इसी में से ही आ जाएंगे। पूरे नहीं लेकिन आ जाएंगे 20 क्वेश्चन। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण किसके कारण होता है। तो किसके कारण होता है, क्वेश्चन का ए नंबर दिया है, अभिक्रिया का तापमान, रासायनिक बंधों का टूटना और बनना, रासायनिक तत्वों का आकार, अवशोषण दर। तो इसका आंसर होगा रासायनिक बंधों का टूटना और बनना। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जलने की प्रक्रिया में ऊर्जा का क्या रूप उत्पन्न होता है। तो जलने के बाद ऊर्जा के रूप होता है प्रकाश और गर्मी में। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तत्व क्या होते हैं। तत्व जो केवल एक प्रकार के परमाणु से बने होते हैं। इसका आंसर हमने डिटेल में यहाँ सॉल्व करके रख दिया है, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। आप क्वेश्चन रीड कर लिया करिएगा 1-2 हफ्ते में, जिससे क्वेश्चन आपको रट जाएगा एकदम से, और स्पष्टीकरण भी दे दिया गया है डिटेल में। पानी, आज चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पानी H2O एक क्या है, एक यौगिक है। यौगिक है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, अम्ल और क्षार के बीच मुख्य अंतर क्या होता है। तो मुख्य अंतर क्या होता है, अम्ल में हाइड्रोजन आयन होते हैं और क्षार में हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं। यही आंसर होगा इसका। नीले लिटमस कागज का रंग अम्ल में कैसा होता है। तो लाल होता है। सादा नमक का नाम क्या है। सादा नमक का नाम तो आपको ऐसे ही पता होगा, सोडियम क्लोराइड। धातुओं की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, ये उच्च तापमान पर पिघलती हैं, कि ये अच्छे कंडक्टर होते हैं, कि ये कठोर होते हैं, हल्की होती हैं। ये होती तो सब है लेकिन ये सबसे अच्छी कंडक्टर होती हैं विद्युत के। तो इसका यह आंसर होगा। नाइन्थ क्या कह रहा है, लोहे को किसके साथ अभिक्रिया करने पर जंग लगती है। तो ये ऑक्सीजन और जल के साथ अभिक्रिया होती है तभी इसमें जंग लगता है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ये कुछ क्वेश्चन इसमें सरल आ गए हैं, मैंने टाइप करते वक्त छाप दिया है, कोई बात नहीं। तो इसमें क्या होगा, H2O। निम्नलिखित में यह भी वैसा क्वेश्चन ही आ गया है। वायुमंडल में मुख्य रूप से कौन सा गैस पाया जाता है। तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है नाइट्रोजन, 75%। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना। किस उपकरण का उपयोग रासायनिक पदार्थों की पहचान के लिए किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग। रासायनिक पदार्थों की पहचान के लिए वैसे ही देख लीजिए, थर्मामीटर तो होगा ही नहीं, वायरेटर, पायरोमीटर, ये सब तो होगा ही नहीं। ओम का नियम के अनुसार वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध के बीच संबंध क्या है। तो इसका संबंध होगा V = I/R। एक बात याद कर लीजिए, कक्षा 10 में ओम के नियम आप एकदम आपके मुंह पर जवानी होना चाहिए। ये क्वेश्चन हर बार आते रहते हैं। और क्या है, यदि प्रतिरोध को दोगुना किया जाए तो धारा में क्या बदलाव होगा। यदि वोल्टेज समान रहे, अगर वोल्टेज समान रहेगी तो धारा आधी हो जाएगी, प्रतिरोध उसके इन्वर्स होता है इसलिए। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा किस दिशा में होती हैं। तो उत्तर से दक्षिण जाती हैं। ये आप लोग याद रख कर लीजिए, दक्षिण से उत्तर नहीं जाती हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। वीडियो बनाने की बहुत मेहनत लगती है आप सबको लोग। 100 क्वेश्चन है, इसके देखने के बाद आपको कोई देखने की भी जरूरत नहीं है। एक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर क्या बनता है, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनता है। और क्या, समतल दर्पण में बनने वाली छवि कैसी होती है। तो कैसी होती है, काल्पनिक और सीधी होती है। समतल दर्पण है, समतल में काल्पनिक बनता है, आप लोग याद कर लीजिए। एक स्थित, हाँ अस्तित्व नहीं रहेगा, उत्तल लेंस रहेगा। द्वारा बनने वाली छवि का आकार क्या होगा जब वस्तु लेंस से दूर हो। जब वस्तु लेंस से दूर होगी तो छोटा और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ये आंसर होगा। छठा क्वेश्चन क्या, 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपवर्तन का कारण क्या है। अपवर्तन का कारण है प्रकाश की दिशा में बदलाव। प्रकाश की अगर दिशा में परिवर्तन होता रहेगा तभी वो अपवर्तन होगा। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें मैंने नंबरिंग सही से नहीं की है, वैसे कर दी गया है। तो 100 क्वेश्चन है प्योर। ध्वनि की गति का SI मात्रक क्या है। ध्वनि की गति, ध्वनि अगर कोई गति है तो क्या SI मात्रक, यानी ध्वनि का मापा किससे जा सका जाता है। तो इसका होगा मीटर पर सेकंड। ध्वनि को मीटर पर सेकंड में मापा जाता है। ध्वनि की गति
में किसके कारण बदलाव आता है? ध्वनि में अगर कोई कारण बदलाव आता है तो तापमान के कारण आता है। ऊर्जा का SI मात्रक क्या है? जूल। गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर किसी वस्तु को नीचे गिरने में क्या होता है? तो क्या होता है? गति बढ़ती है। कोई वस्तु अगर ऊपर से नीचे आती है तो उसकी गति बढ़ जाती है, अगर वो ज़्यादा ऊंच से फेंका जाए तब भी। गति और त्वरण में क्या अंतर है? गति और त्वरण में गति स्थान का परिवर्तन है और त्वरण गति का। डी ऑप्शन होगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में ऊंचाई बढ़ाने पर किसका प्रभाव पड़ता है? तो बल घटता है। ऑप्शन वैसे नहीं आएगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको सब पढ़ लीजिएगा तब आंसर करिएगा। तो इसका यहाँ कोशिका नहीं होगा, मानव होगा। मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, अगर आप PDF पाइएगा तो इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ ये क्वेश्चन ऐसे है। आगे क्या कह रहा है? यहाँ हो जाएगा मानव। मानव की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो होगा कोशिका। जी, सब स्पष्टीकरण एकदम डिटेल में दिया गया है, सब देख लीजिए। कोशिका जीवन की मूलभूत मूल इकाई है जो सभी सजीवों में पाई जाती है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो कौन करता है? रक्त की कोशिकाएं करती हैं। किसी अंग में इंसुलिन का निर्माण होता है, तो अंग में किसका इंसुलिन का निर्माण होता है? तो किसका? अग्रणाशय का। मनुष्यों में भ्रूण का विकास कहाँ होता है? तो यह होता है गर्भाशय में। महिल वीर्य में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो शुक्राणु पाया जाता है। मानव पाचन तंत्र में कौन सा अंग भोजन का पाचन करता है? पेट करता है। खाद्य पदार्थ का अवशोषण किस अंग में होता है? तो किस अंग में होता है? सबसे ज्यादा छोटी आंत में होता है। और खाद्य पदार्थ का अवशोषण छोटी आंत में होता है। मानव शरीर में ग्लूकोज का मुख्य स्रोत क्या है? तो यह कार्बोहाइड्रेट। सी ऑप्शन है। मानव में श्वसन का मुख्य अंग क्या है? तो फेफड़े हैं। श्वसन प्रक्रिया में मुख्य गैसें कौन सी होती हैं? श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बड़े हैं। तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य संवेदन और प्रतिक्रिया। दिमाग का कौन सा भाग विचार और चेतना से संबंधित है? तो मस्तिष्क का सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है। मानव रक्त में प्रमुख तरल पदार्थ क्या होता है? तो प्लाज्मा होता है मनुष्य रक्त में। हृदय में रक्त का कौन सा प्रकार बाह्य से शरीर में भेजा जाता है? तो ऑक्सीजन युक्त रक्त को भेजा जाता है। हड्डियों में कैल्शियम किसके लिए जरूरी है? तो किसके लिए जरूरी है? हड्डियों में, हड्डियों की मजबूती के लिए है। आपको स्पष्टीकरण पूरा दे दिया गया है A to Z। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए। थायराइड ग्रंथि में, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन उत्पन्न होता है? तो इससे कौन होता है? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन होगा इसका आंसर, थायराइड। कोई बात नहीं। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, ये चैप्टर का नाम है। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaO होगा। ये चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होगा? CaO। निम्नलिखित समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया को दर्शाता है? आप रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को पूरा डिटेल में पढ़ जाइएगा, ये आता ही है। तो इसका कौन सी सही अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। लोहे पर जंग लगने पर क्या बनता है? तो बनता है Fe2O3 H2O। X यहाँ पर जितनी मात्रा होगी H2 की। नींबू के रस का pH मान होता है 2 होता है। लाल लिटमस को नीला करने वाला पदार्थ कौन सा है? अगर लाल लिटमस का है, नीला कर दीजिए तो मान लीजिए क्षार होगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर। रिपीट हो गया है। प्रतिरोध का सूत्र क्या है? प्रतिरोध याद रखिएगा, R बराबर B अपॉन I। ओम के नियम के अनुसार यदि वोल्टेज स्थिर है तो प्रतिरोध के बढ़ने पर धारा क्या होगा? तो घटेगा। अगर वोल्टेज स्थिर है तो प्रतिरोध के बढ़ने पर अगर प्रतिरोध बढ़ जाएगा, यहाँ देख लीजिए, प्रतिरोध धारा के इन्वर्सली है, इसलिए घट जाएगा। समतल दर्पण में बनने वाली छवि कैसी होती है? कैसी होती है? अभी हो गया है काल्पनिक और सीधी। तो ये रहे 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस के MCQ। आप लोगों को वीडियो थोड़ी शॉर्ट लग सकती है, क्योंकि मैंने और सारे क्वेश्चन के आंसर जो होते हैं, क्वेश्चन के टाइप को मैंने नहीं पढ़ा है, केवल आंसर को ही पढ़ा है, इसलिए वीडियो की लेंथ कम होगी और
हम और सोचते हैं कि वीडियो की लेंथ कम रहे, क्योंकि बच्चे पढ़ने में कम समय में ज़्यादा पा पाएँ। इसलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। आप लोग बताइए किस टॉपिक पर और वीडियो चाहिए, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएँगे। थैंक यू सो मच।